राजनीतिक मंडल अध्यक्ष बबलू दुबे ने कहा कि किसानों का शोषण बंद करो वरना होगी आर पार की लड़ाई। भाकियू राजनीतिक के मंडल अध्यक्ष बबलू दुबे किसानों की समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। प्रयागराज बहरिया ब्लॉक मुख्यालय के ग्राउंड में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के बैनर तले प्रयागराज के मंडल अध्यक्ष बबलू दुबे ने अपने सैकड़ों किसान कार्यकर्ताओं के संग एक बैठक किया, जिसमें कई जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता दिखाया। बैठक में मंडल अध्यक्ष बबलू दुबे के समक्ष शासन प्रशासन से पीड़ित किसानों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखी। मंडल अध्यक्ष बबलू दुबे ने बारी बारी से किसानों की समस्याओं को सुना और समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को टेलीफोन करके किसानों की समस्या को गंभीरता से लेने तथा तत्काल निस्तारण करने को कहा। वहीं कुछ किसान बहरिया थाने की समस्या दिया। बैठक में मौजूद बहरिया थाना अध्यक्ष महेश मिश्रा को मंडल अध्यक्ष बबलू दुबे ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। थाना अध्यक्ष बहरिया महेश मिश्रा ने ज्ञापन पढ़ा और किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मेरे लायक जो भी समस्या है हम तत्काल उसे प्राथमिकता के तौर पर जल्द से जल्द निपटा देंगे। थाना अध्यक्ष बहरिया महेश मिश्रा ने कहा कि किसान ही नहीं सभी जनता जनार्दन को बहरिया थाने में स्वागत है और कहा कि मुझसे मिलने के लिए किसी बिचौलियों तथा दलाल लोगों की जरूरत नहीं है। हम भी एक किसान के ही बेटे हैं। आप लोग हमसे डायरेक्ट मिलिए, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। तहसील से संबंधित समस्या को बबलू दुबे ने फूलपुर से आए नायब तहसीलदार को किसानों की समस्या से संबंधित ज्ञापन देकर कार्रवाई करने को कहा। ब्लॉक से संबंधित समस्या को खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया और कहा कि किसानों की समस्या को एक हफ्ते के अंदर निस्तारण करके हमें अवगत कराएं। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष उवैद ठाकुर, मंडल सचिव राजेंद्र कुमार, जिला उपाध्यक्ष शिवमिलन गौतम, अध्यक्ष गंगा पार भारतलाल पटेल, गंगा पार सलाहकार रामराज पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष फूलपुर एहसान खां, मोहम्मद सलीम, कमलेश यादव, लालता प्रसाद, विजय पटेल, राम मूर्ति, सुरेंद्र यादव, रमेश तिवारी, संगीता देवी, सरिता, राजकुमारी, उर्मिला, पुष्पा आदि सैकड़ों किसानों को संतोष तिवारी ने आभार व्यक्त किया। रिपोर्ट कप्तान पांडे, जुल्मास तक न्यूज। ठाकुर राजेश सिंह चौहान जिंदाबाद, किसान मसीहा बबलू दुबे जिंदाबाद, किसान मसीहा बबलू दुबे जिंदाबाद। किसानों की जो जन समस्याएं आप सब तक जाएगी तब निस्तारण जरूर कराएंगे। सलीम भाई आ जाओ। तो दिन के बाद देखिए रेगुलर यहाँ किसान पंचायत बहुत दिनों से चलती आ रही है। जब से मैं किसान यूनियन में काम कर रहा हूँ 2006-7 से पशु डॉक्टर कार्यरत है। वो झोला छाप डॉक्टरों का जो रैकेट चलवा रही है मंथली लेके पैसा लेके, ये बंद कराओ। आप यहाँ के सीनियर ऑफिसर हैं तो मैं उनको नहीं मानता। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आप हो और इसके विषय में ज्ञापन भी मैं आप मंडल आयुक्त से भी मैं मिल चुका हूँ और पत्र दे भी चुका हूँ। कार्रवाई भी हो चुकी है इनके खिलाफ। तो आज भी मैं कार्रवाई दे रहा हूँ इसलिए कि इनके लापरवाही से, झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही से। एक मेरी निजी गाय 45,000 रुपए की गाय अभी मैं पूर्व में ले गया और गाय मेरी बीमार हुई और गाय का मेरे ट्रीटमेंट हुआ, उसको डेथ हो गई और उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। कुछ जेन्युइन समस्या लेके आते हैं। खैर आप अच्छे अधिकारी हैं, आपसे मेरी बात भी होती रहती है सब लोग। फिर मुलाकात आज तो और एसओ साहब से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा। कुछ समस्याएं आपके थाने से भी संबंधित हैं। कुछ तो महिलाएं हैं, पीड़ित हैं, वो एप्लीकेशन दी। एक कोई प्रार्थी है हमारे संगठन का है, उसके साथ मारपीट भी हुई, कुछ लोग मारपीट भी किए, इतना कायम हो गया। इसकी तैयारी भी ली गई हुआ है। यही लल्लू है। अगर गलत उसका FIR हुआ है उनके खिलाफ महिला और है। कहाँ गई भाई साहब? क्या बात हो साहब? भैया हमारे आदमी जबरदस्ती से भैया हमके घर से निकाला था और आप भी कल भी थाने बुकार हैं, 1 घंटा के लिए बंद हो गए हैं और पहले केस दिखाई दिए हैं। तो बेटे के भतीजे ही हैं, उसका कोई औलाद नहीं। एक भतीजा सेवा करता है तो उसको सब दिया है। भतीजा सेवा नहीं करता है जिसको कह रहा खाली नहीं, उसको सेहत किया है क्या? हाँ उनके मतलब हम सेवा करते रहे। अरे ये भरिस्ता की रहने वाली है।
और जो है इनके हिस्से जैसे की कि ये जमीन दो का कमरा मामला है मेरे जेठौटे में मेरा वगैरह तो गलियारा क्या सही है क्या गलत है वो जांच का विषय है, जांच करने मेरे अगर छत पे इनके साथ जबरदस्ती लिंटर पड़वा रहे हैं। अगर अन्याय किया जा रहा थोड़ा है सा तो ले ले रहे न्याय दो किया इसका छतवा जाए। लाओ भाई ज्ञापन वाला कहा थोड़ा आप लोग पीछे ना अभी जाएगा हाँ जिले पे अभी थोड़ा सा नायब साहब, अभी कुछ लोगों ने बताया कि लेखपाल महोदय भी रिपोर्ट नहीं लगा रहे, इतना दिन बीत गया, आप उसमें आए थे, क्या मामला हुआ, क्या समस्या आ रही है? नई रिपोर्ट लगाती है इनका, वो लेखपाल लगाते हैं, वो वरासत भी हो गई। ये कब तक इनका मामला फाइनल हो जाएगा? लेखपाल से भैया स्वयं बात की, भाई कोई नहीं। लेखपाल क्या कह रहा है? भैया से बात हुई थी, बोल रहा था कि हम जाएंगे कल, लेकिन अभी तक कोई नहीं। लेखपाल कोई नहीं आया? नायब साहब झूठ बोल रहे हैं। अब भाई जो ने कोई नहीं गया तो कैसे हम बताएं कि यहाँ कोई गया। बताइए, जब अभी तक लेखपाल इनके दरवाजे पे गया नहीं, तब कैसे रिपोर्ट लगा देगा? बिना जांच किए घर बैठे रिपोर्ट लगा रहा है। मट्टी दिन गया था बस। उसके बाद महिलाएं बता रही हैं आपके सामने कि कोई गया ही नहीं है, तो घर बैठे रिपोर्ट लगेगी क्या? अरे भैया बात की है, हमारे लोग तो फोन उठा ही नहीं रहा है। करवा देते हैं। अब महिला बता रही है आपके सामने कि फोन भी नहीं उठा रहा है और बात भी नहीं कर रहा है, तो कैसे रिपोर्ट लगाएगा? गंभीरता से मामला लीजिए, क्योंकि गरीबों की सहायता करना आपका परम कर्तव्य है। सरकार भी इस पे आपके ही साथ खड़ी है। ठीक है, अभी हम कर लेंगे। पीछे हो जाए थोड़ा। अच्छा इसमें 2-3 मामले हैं दर्शाए गए। एक तो आपके संज्ञान में है धीरज शुक्ला। धीरज बनाम कौन वो आप जानते हैं। धीरज कहाँ गए भाई? धीरज शुक्ला कहाँ हो? धीरज शुक्ला इसका भी मुकदमा आप साल जाते करते आवे कहाँ माल करे जाता ही महिला हंसिया लेके आवे, हंसिया लेके कहा जाता हूँ जाता है। मान और सम्मान से बढ़ करके कुछ नहीं होता है। हम कहा माल करे वाले कहेगा, लेकिन मान ला तो उसका क्यों मिल गया रास्ता में मिल गया, मान खुदा न खाता आपके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है। का हसीबा किताब ले रहू वही हसीबा से ओकर गुरुवे काट गया। का माल करे वाले कहेगा ऐसा दूसरा राजा तीसरा औरत जानी जब भैंसा गर्मी आए तो का सही कूद हमारे फोटो लगा हमार बहन बैठे है वह हमें से ये हमार बहन उठाए, चाहे हमका चाहे हमारे अध्यक्ष महोदय का बैठा बैठे संतोष का, चाहे जे का कुछ ना करे चप्पल बिना पूछे लगे पट 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 मारे। दरोगा जी बातें सिपाही हैं, ये लोग भी पहुंचेंगे कहीं क्या बात है। आपको केवल इतना नहीं कहना है कि हरामजादा बदतमीजी कर रहा है। इतना कुछ कहना यही है, कुछ बोला ना यही है, हम बोला कुछ ना यही, केवल इतना ही तोहका कहा युवा ये हरामजादा बदतमीजी कर रहा था। चला गए इनसे समझ जांच होए राजा होकर राजा नहीं कहते, जेकर दो चाठी बंदूक हो 10 बीघी जहाँ खेत। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन के जाबाज बहादुर हमारे जवान, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग विकास खंड बारिया ब्लॉक परिसर में लगाई गई। यहाँ पर उपस्थित तमाम है ना रह गई होगी किसान यूनियन की पंचायत यहाँ कभी हुआ करती थी। किसान यूनियन की पंचायत तो यहाँ उस तरीके से हुआ करती थी कि सबसे बड़ी किसान पंचायत विकास खंड बारिया में पूरे जिले में होती थी, कभी नहीं हो पाई। यहाँ पर विकास खंड
अधिकार किसानों की आवाज दबाने का काम मत करिएगा। एक भारतीय किसान यूनियन अराज में कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपनी समस्या अपनी बात रखने आप तक आते हैं, इनकी समस्या को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेकर तत्काल निस्तारण करने का काम करिएगा। पुलिस विभाग के जवानों को मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, आप लोग भी कान खोल करके सुन लीजिए भाई। आप हमारे परिवार के जवान हैं। अगर हमारे किसान बिरादरी के लोग, किसान भाई आप तक अपनी समस्या लेके जाते हैं और समस्या जेन्युइन है, तो आपको इनकी मदद करनी होगी। कि आप हमारे बहादुरों के द्वारा या आपके द्वारा किसानों से और गरीबों से पैसा लेकर इनका काम किया जा रहा है, तो ये अपने दिमाग में बिल्कुल गठिया लीजिएगा, रख लीजिएगा कि आपको मैं थाने में रहने नहीं दूंगा। पक्का है, मेरा वादा है, पूर्व का इतिहास है, पता कर लीजिएगा। थाने में गलत अधिकारियों को किसान संगठन कभी रहने नहीं दिया है। जब कहा है तब भूखा उखाड़ के आपका फेंका है और बेइज्जत होके यहाँ से लाइन हाजिर और सस्पेंड होके गए। कान खोल के ये बात हमारी सुन लीजिएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, किसानों के साथ अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और नायब तहसीलदार साहब आपको बताना चाहूँगा, हमारे किसान परिवार की एक महिला का अभी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। वो आपके द्वारा, टीम के द्वारा जा करके वहाँ जांच किया गया और आपके भ्रष्ट कमीने लेखपाल के द्वारा अभी तक जांच आख्या रिपोर्ट नहीं लगाई गई। मैं आपको 2 दिन का समय देता हूँ। 2 दिन के अंदर जो पीड़ित परिवार को आप अवगत कराओगे, अगर अवगत नहीं कराओगे तो यही किसान होगा और यही थाने का परिसर होगा, यही थाना जाम कर दिया जाएगा। किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग संगठन के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हो, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। संगठन के लिए संगठन है वो वीडियो साहब से सदैव मिला करें और इनको अवगत कराएं। जो सही समस्या है ये बिल्कुल मदद करेंगे। अगर मदद नहीं करेंगे तो वही किसान संगठन है, इनका इलाज करना किसान संगठन भली बात जानता है। इनकी नियुक्ति मिलती है, सैलरी दी जाती है, तो आपके द्वारा पे किए गए टैक्स के पैसे से इनको सैलरी मिलती है। ये हमारे आपके नौकर हैं और नौकर हैं तो नौकर के तरीके इनको अपनी नौकरी करनी होगी। 5 साल के बाद पार्लियामेंट बदल देने का काम अगर करता है तो वो किसान करता है। तो किसान से बड़ा ताकतवर, किसान से बड़ा पावरफुल कौन है आप बताओ? पूरे देश के जितने अधिकारी हैं उनके बच्चे और उनके परिवार की रोजी रोटी अगर चलती है तो किसानों की बदौलत चलती है। आप लोग संगठन का विस्तार करें, जितनी गंभीर समस्याएं हैं समस्याएं नोट करें। यह हमारा भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक दलालों का कोई संगठन नहीं है, कोई बिजनेसमैनों का संगठन नहीं है, ठेकेदारों का संगठन नहीं है, ठाकुर राजेश सिंह चौहान जी का संगठन है। जय जवान जय किसान। ईमानदार संगठन है और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ईमानदारी का मिसाल कायम किया है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक। और सरकार भी आपकी बात सुन रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आपके संगठन को प्राथमिकता के तौर पे देख रहे हैं और सारे काम कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी कर चुके हैं। ये भी भली बात आप लोग जानते हैं। जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ठाकुर राजेश सिंह चौहान जिंदाबाद, किसान मसीहा बबलू दुबे जिंदाबाद, किसान मसीहा बबलू दुबे जिंदाबाद।